तो फिर आज हम जो करेंगे ना वो करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मास्किंग। आफ्टर इफेक्ट्स पे कितनी किस्म की मास्किंग होती है और उन मास्किंग से हम लोग क्या क्या काम निकाल सकते हैं। एक न्यू कॉम्पोजिशन ले लेते हैं, मेन कॉम्प, और मैं इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट किस्म की मास्किंग बताता हूँ कि मास्किंग किस तरीके से कर सकते हैं इसमें। लेट्स सपोज कि कोई एक इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो ये एक मेरी जो है वो सीनरी रखी हुई है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा जूम कर दिया। अच्छा, मास्किंग कितनी किस्म की हो सकते हैं। मास्किंग की शॉर्टकट की जो होती है इसमें, जब आप यू प्रेस करते हो, अभी इसमें मास्क नहीं लगा हुआ, लेकिन जब यही चीज़ पेन टूल, अगर मैं किसी लेयर को डीसेलेक्ट करके करूँगा तो वो एक एलिमेंट ड्रॉ करेगा। सेम यही चीज़ अगर मैं कोई भी बॉर्डर की कोई भी चीज़ लूँगा, इक्लिप्स रेक्टेंगल टूल, तो वो एलिमेंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। यही जब लेकिन किसी भी लेयर को सेलेक्ट करके, चाहे वो एलिमेंट हो, कुछ भी सेलेक्ट करके, चाहे मैं पेन टूल चलाऊँ, तो वो मास्क जनरेट करेगा। तो मास्क जनरेट हो गया यहाँ पे। और सेम यही चीज़ अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर जो है इसके ऊपर प्लेस करके, लेयर को सेलेक्ट करके, तो वो मास्क ड्रॉ कर देगा इसके ऊपर, ठीक है। ये जो है हमारे रेगुलर शेप्स हैं और वो हमारा जो है रेगुलर शेप है पेन टूल के थ्रू, ठीक है। तो मास्किंग ये है कि लेट्स सपोज कि, अच्छा, एक मास्किंग ये हो गई। और एक मास्किंग ये भी होती है हमारी कि हमने कोई भी एलिमेंट लगा दिया, कोई भी इरेगुलर शेप ले सकते हो आप, किसी भी किस्म का शेप हो, चाहे वो ये वाला शेप हो, चाहे वो स्टार टूल हो, कोई भी शेप होगा तो वो आपका जो है मास्क में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। पॉली स्टार को, अच्छा ये मेरा एक शेप है, अभी करंटली ये मेरा शेप है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा मास्क के ऊपर। तो मैं इसका मेट लगा सकता हूँ इसके ऊपर। तो जो लेयर मुझे मास्क बनानी है, यानी जिस लेयर को मास्क बनाना है वो हमेशा टॉप साइड पर आएगा, और जिस लेयर पे मास्क अप्लाई करना है वो मुझे डाउन साइड पर आएगा। लेकिन जो पैरामीटर अप्लाई होगा वो उस लेयर पे होगा जो हमें विजिबल करानी है। लेट सपोज कि ऑटम को मैंने सेलेक्ट किया, मास्क मैंने शेप को भी ऊपर रखा, और मैंने यहाँ पर जो है इसको अल्फ़ा मेट कर दिया। अल्फ़ा मेट कर दिया तो आगे भी विजिबल सिर्फ इतना एरिया होगा। दैन अगर मैं इसको इन्वर्टेड कर देता हूँ तो वो इतना हिस्सा जो है वो बाहर हो जाएगा। इसकी एक सिंपल सी मिसाल है कि इसके पीछे जो है हम एक जो है वो सॉलिड लेयर रख लेते हैं, ताकि हमें ईज़िली अंदाज़ा हो जाए कि क्या चीज़ कट रही है और क्या चीज़ विजिबल हो रही है, ठीक है। इसको मैं मेट कर लेता हूँ, ओके। इसके ऊपर मैं जो हूँ, ये मेरा एलिमेंट है, इसके ऊपर जो है मैं मास्क के ऊपर एनिमेशन भी दे सकता हूँ। लेट सपोज कि किसी भी किस्म की पैरामीटर्स के ऊपर जो है मैं की फ्रेम लगा सकता हूँ और इसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ, ओके। तो ये हमने मास्क को एनिमेट कर दिया, मास्क को मैंने एनिमेट कर दिया। सेम अब यही चीज़ जो है मैं मास्किंग तो मैंने सेम जगह पे रखी है, और मैं अपना जो है वो एलिमेंट मूव कर देता हूँ, ये भी पॉसिबल है। अपना जो है मैंने एलिमेंट को मूव कर दिया। मतलब बहुत सारी दफ़ा पे ये होता है कि मास्किंग हमारी सेम होती है लेकिन एलिमेंट हमारा मूव हो रहा होता है अंदर। तो अब मैंने इसको बिल्कुल अपोजिट चला कर देख लिया है कि अब मेरा मास्क अपनी जगह पे प्लेस हुआ हुआ है। मीन्स अगर मेरा कोई ना कोई वर्चुअल सेट रखा हुआ है तो उस पर एनिमेशन चल रही तो हो सकता है हमारे एलिमेंट जो है यहाँ से मूव हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी मीट अल्फ़ा और अल्फ़ा मीट, ओके। अब लेट सपोज कि मैं इसको सेंटर प्लेस कर देता हूँ। इसके मैं की फ्रेम्स यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ, इसको जो है मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। सेंटर अलाइन कर दिया मैंने। अब मुझे एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाना है। मुझे एक छोटा सा मैग्नीफाइंग इस तरीके से करना है कि ये जो जब जिसके ऊपर स्लाइडर जाए वो मैग्नीफाइन हो जाए। तो मैंने इसकी लेयर्स जो है वो डुप्लीकेट ली, सेम 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 एलिमेंट को डुप्लीकेट लिया, थोड़ा सा इसको मैंने स्केल अप कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसको स्केल अप कर लिया है, एंड देन मैंने मैग्नीफाइंग यहाँ रख दिया है। इसको मैंने इसको जो है मैंने इससे जो है वो लिंक कर दिया, मेट कर दिया है। अब अगर मेरा जो है ये एलिमेंट, अगर ये मास्क अगर मूव होता है यहाँ पे, तो ये एक तरीके का मैग्नीफाइंग अफेक्ट दिखाएगा मुझे।
समझ रहे हो? किया कुछ भी नहीं है, छोटा सा इल्यूजन बनाया। इल्यूजन ये बनाया कि एक पिक्चर रेप्लिकेट कर दिया बड़े साइज़ की, उस पर मास्क अप्लाई कर दिया। ये मास्क जहाँ जहाँ पर मूव होगा वहाँ जो है वो क्या कहते हैं उसको विजिबल कर रहा है, कौन सी स्केल अप वाली पिक्चर को। लेट सपोज कि ये जो है एक रेक्टेंगुलर बार है। नॉर्मली हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो हमारा स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो मैं एक स्क्वायर फॉर्म में, लेट सपोज कि मेरा एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कि यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है। ओके, इसका जो है जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में है, और इसको मैं यहाँ से जो है इसको अल्फा कर देता हूँ मैं। ठीक है, एंड देन अब अगर मेरा जो ये वाला जो एलिमेंट है जहाँ जहाँ मेरा मूव होगा वहाँ से इसको जूम इन करके दिखा रही है, देख रहे हो? सिर्फ एक छोटा सा इल्यूजन बना है। अगर मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक फील डालना है तो मुझे इसके मास्क के अंदर जो है, जो मैंने इसका मास्क बना है वो बनाया है, उसमें फैदर ऐड कर दो। फैदर भी ऐड कर सकते हो, स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो। Okay? अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो थोड़ा सा रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मास्क में समटाइम्स हमें मोशन लगाने की ज़रूरत पेश आती है कि किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जो है वो मास्क मूव हो। अब एक एक हमारे पास सिनेरियो ये आ गया। दूसरा सिनेरियो कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ और जो है इसके ऊपर जो है मैं मेट लगा देता हूँ। अब मैं इसको एज अ स्पॉटलाइट जो है अगर मूव करता हूँ, लेट सपोज, अच्छा तुम लोगों ने मोशन स्केच नहीं पढ़ा ना? मोशन स्केच देखा? मोशन स्केच जो है ये होता है कि इसकी ऑटोमेटिकली जो है वो मोशन रिकॉर्ड हो जाती है। लेट सपोज कि अच्छा मैंने इसको स्टार्ट कैप्चर किया एंड देन इसको मैंने यहाँ से फेर दिया, इसने मोशन रिकॉर्ड कर दी मेरी। देखो कर क्या रही है। इसको मैंने टाइम टाइम फ्रेम डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने जहाँ जहाँ एलिमेंट लेके गया उसमें वो जो है उसका मोशन कैप्चर कर दिया। लेट सपोज कि मैं इसके जो है वो की फ्रेम्स दोबारा डिलीट करता हूँ, दोबारा से इसको मोशन कैप्चरिंग करके दिखाता हूँ कि मैंने कैप्चरिंग स्टार्ट कैप्चर किया, यहाँ पर जाए, यहाँ जाए, थोड़ी देर के लिए स्टिल करे, देन यहाँ पर आए, स्टिल करे, देन वापस से नीचे आ जाए। इस तरह के मास्किंग की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ओके, एक मैं टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। एक मैं टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ, लेट सपोज कि ओके, इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ सेंटर। ओके, अब इसके ऊपर मैं एक मास्क अप्लाई करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड देन मैं इस पर मास्क अप्लाई यहाँ से कर सकता हूँ, न्यू मास्क। ओके, इस न्यू मास्क के ऊपर अब मैं डबल इसको एम की प्रेस करूँगा तो मास्क दिखाएगा मुझे। डबल एम प्रेस करूँगा तो पूरा एक्सट्रैक्ट कर देगा। 3 इसके पैरामीटर्स हैं, एक है मेरे पास मास्क पाथ है, ये जो पाथ डिफाइन हुआ हुआ ये मास्क है, इसके ऊपर मैं एनिमेशन कर सकता हूँ। लेट सपोज कि इसके मैंने 2 पैरामीटर्स यहाँ से पकड़े और इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया, तो सेम रिवर्स हो सकता है, रिवर्स टाइम रिवर्स की फ्रेम हुआ कुछ भी नहीं है, पहला की फ्रेम्स को शिफ्ट कर दिया खाली। ये हमारा जो है, देन अगर मुझे इसके मास्क पे फ़ायदा वो करना है, लेट सपोज कि मेरा जो मास्क है वो छोटे साइज का है, फैदर अप्लाई हो जाएगा, इसकी जो एजेस है उस पर फैदर अप्लाई हो जाएगा, देख लो आ रहा है और जल गया। तो इस तरीके से भी कोई चीज़ एक्सपेंड की जा सकती है फैदर के थ्रू। मास्क की ओपेसिटी वही चीज़ है जो हमारी ओपेसिटी होती है। इसका मैंने मास्क डिलीट कर दिया और इसी के ऊपर मैंने मास्क ड्रॉ कर लिया, दिस वन, ये मैंने मास्क ड्रॉ कर लिया और इसके ऊपर जो है मैंने इसकी एक्सपेंशन के ऊपर मैंने जो है की फ्रेम लगा दिए। ये एक्सपेंड हो गया मास्क, जितना चाहो एक्सपेंड कर लो। ओके, अब मैं जो हूँ मास्क जो है वो उसके ऊपर लगा रहा हूँ मोशन के साथ। ये मेरा एक टेक्स्ट रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा छोटा साइज कर देते हैं इसका।
इसको अलाइन सेंटर। मेरा एक एलिमेंट है जो कि लेट सपोज एक रेक्टेंगल मेरा एक एलिमेंट है जो जो मूव होगा और इसके बाद जो है इसका मास जो है वो एक्सपेंड करेगा। लेट सपोज कि ये जो एलिमेंट है ये जब गुजरे यहाँ से तो मास जो है वो रिवील हो। समटाइम्स हमें लोगो इंट्रो के ऊपर इसकी ज़रूरत पेश आती है कि जब ये प्लेस हो तो मास जो है वो रिवील हो। किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट ले लूँ या कोई मास ले लूँ उसके बराबर, कोई इशू नहीं है। और जो है लेट्स इसको रीनेम कर देते हैं टेक्स्ट मास टेक्स्ट। एंड देन इसको मैंने प्लेस किया इसके ऊपर और इसको मैंने कर दिया कि ये जो है ये मेट कर दे जब भी इसके पास जो है ये कनेक्ट होता है। ओके, एंड देन इसकी जो फाइनल पोजीशन पे जाके मैंने इसको यहाँ से मास को मैंने पेरेंट कर दिया इसके एलिमेंट के साथ। ठीक है, मास को मैंने पेरेंट कर दिया। हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। टेक्स्ट अपनी जगह पे रखा हुआ है, सिर्फ जो मास्क अप्लाई किया उसके उसको जो है पेरेंट कर दिया उसके की फ्रेम के साथ। यहाँ पर स्टिल रहा एंड देन वापस से जो है इसकी जो है मैंने टाइमिंग जो है थोड़ी सी चेंज कर दी। आया समझ? तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की मास्किंग होनी है। ये हम लोग मास्क पेरेंट के साथ खोलते हैं। वर्चुअल सेट ले लो। लेट सपोज कि इसको ले लेता हूँ। ये एक वर्चुअल सेट है जो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। न्यू कॉम्प ले लेते हैं। वर्चुअल सेट मैंने जो है इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। ये हमारे पास वर्चुअल सेट रखा हुआ है। लेट सपोज कि अब मुझे इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक सीन चलाना है। तो अब ये मेरे पास एक एनिमेशन बनी हुई है। अब मैं इसके अंदर मास्किंग जो है अगर मैं करता हूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ। अब मेरी एक एनिमेशन बनी हुई है, उसका एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड के ऊपर जो है एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट पे जो है एनिमेशन अप्लाई हुई है। कोई भी एनिमेशन है, ठीक है। इसकी मैं प्रॉपर्टी पे जो है वो लूप आउट लगा देता हूँ। ओके, सीमलेस एक एनिमेशन है जो कि वर्चुअल सेट के ऊपर हमें लगानी है। ओके, ये मेरी एक एनिमेशन जो है वो यहाँ पे प्लेस हो गई है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि मुझे इसका जो है वो मास्क ड्रॉ कर लेना। पेन टूल से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। मैंने जो है इसका जो है एक बॉर्डर डिफाइन ड्रॉ कर लिया। लेट सपोज कि ये मेरा मास्क है एलसीडी का। अब मैं ये जो मास्क है एलसीडी का इसको मैं एनिमेशन के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो टिल्ट का फॉर्म नहीं आ रहा, ये हमारा स्टार्टिंग है। वार्प लगाया था मैं इस पर। हमारे जो है इसके पैरामीटर्स आ गए।
हमारा इसमें टिल्ट हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर जो भी किस्म की चेंजेस करूँगा तो यहाँ पर जो है वो वर्चुअल सेट पे, क्योंकि ये हमारे अभी काम के दौरान अभी ये चीज़ आने वाली है। अब इसमें मैं जिस जिस किस्म की मैं एनिमेशन यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, मैं चाहूँ तो इसको जो है वो मल्टी स्क्रीन कर लेता हूँ। मैं इसमें जो जो किस्म की एनिमेशन यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप भी ले लिया। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने लूप आउट की। अब इस वर्चुअल सेट के ऊपर जो है जो जो यहाँ पर मैं अंदर कॉम्पोजिशन का फ़ायदा क्या है कि मैं जो जो यहाँ पे एनिमेशन करूँगा वो एग्जैक्टली जो है यहाँ पे ये आपकी जो है वो वर्चुअल सेट पे जो जो एनिमेशन चल रही होगी वो आपकी यहाँ पर जो चल रही होगी। तो किसी भी किस्म की जो अब हमारे पास जो सेट दिए दिए जाएंगे, वर्चुअल सेट जो दिया जाएगा उसको इस पर मास्किंग की बहुत बड़ी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी कि आपका जो मास्किंग हुई होगी। फिर दूसरा कि आपका पर्सपेक्टिव कैमरा एंगल आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से अगर अगर आपके पास स्टैटिक स्क्रीन आती है पीछे बिल्कुल फ्लैट जो है वो 2D फॉर्म के अंदर, तो जो है तो भी आप कर सकते हो, तो बहुत ईजी है, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टिल्ट अगर आता है तो या तो फिर आपके पास कैमरे के थ्रू करोगे उसको एंगल जो है सेट करोगे, या फिर उसको वाप करोगे, ठीक है, या फिर बेंडिंग बेंडिंग कर सकते हो। समझ में आया कि प्री कॉम्पोजिशन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, कितनी ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो है वो ये अब आपका एक तरीके का आपका टैम्पलेट बन चुका होगा। उस टैम्पलेट के अंदर ये होगा कि आप जितनी जितनी यहाँ पे एनिमेशन करते रहोगे वो टीवी के ऊपर, इवन ये कि मैं कोई वीडियो ला के यहाँ पे अब मैं कोई वीडियो ला के यहाँ पे टाइम स्लाइडर में रख भी दूंगा ना, तो पूरी वीडियो यहाँ पे टीवी पे प्ले हो जाएगी। सेम यही चीज़ अगर स्ट्रोक बनाना हो, मैं पार्ट डिफाइन कर रहा हूँ। इसका स्ट्रोक मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इसके मैंने पैरामीटर से जाके इसमें जो है मैंने डैशेस ऐड कर दिए इस पर ना। मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया और मैंने इस पर अप्लाई कर दिया एक मास्क, न्यू मास्क पे जाके जो है मैंने जो मास्क का जो पाथ है उसके पाथ पे ये सेम कॉपी कर दिया, ठीक है। देन मैं स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ इसी के ऊपर। इसका स्ट्रोक एटलीस्ट इतना कर दिया कि रिवील हो जाए, रिवील इमेज कर दिया, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। देन जब ये साथ साथ चल रहा हो तो इसमें ऑफसेट भी लगा हो। और इससे इस तरह अप्लाई करके इन सब पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के मास्क अप्लाई कर सकते हो, मसला नहीं है। और जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर अप्लाई करके जो है अपने किसी भी चीज़ को रिवील करना हो, पॉपअप करना हो, और जो है जितना एग्जैजुरेट कर सकते हो कर सकते हो। तो मास्किंग जो है उस इसी यही मास्किंग है, अगर मास्किंग है। बाकी जो है वो किसी चीज़ को विजिबल कराना है, कोई मास्क करना है, कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह करने हैं, तो आईफोन के अंदर स्क्रीनशॉट्स मूव कर रहे होते हैं, वो भी सेम मास्किंग से हो रहा होता है। सेम वही वाली टेक्निक जो आपकी एलसीडी के ऊपर अप्लाई करी है, उसके पीछे जितनी किस्म की एनिमेशन होगी, कुछ सेलफोन का शॉट आता है कि उसमें क्या कहते हैं स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं,
आइकन इधर उधर मूव कर रहे हैं, जितनी भी अंदर की जो स्क्रीनशॉट्स मूव कर रहे हैं तो वो ईजिली कर सकते हो। सेम वही चीज़ लैपटॉप के लिए कर सकते हो। लेट सपोज कि एक ये बैकग्राउंड रखा हुआ है, उस बैकग्राउंड के ऊपर जो है मैं बताता हूँ मास्किंग की एप्लीकेशन अगर हमारे वाले काम में देखा जाए तो किस तरह से हो सकती है। एक ये स्ट्रोक रखा हुआ है, एलिमेंट रखा हुआ है। लेट सपोज कि ये एक बीकर है। देखो मास्किंग की एक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कि कैसे हो सकती है। ठीक है, ये अच्छा, इसको मैं प्री कंपोज कर लेता हूँ। ये लेट सपोज मेरा लिक्विड है, ठीक है। एंड देन इसको मैं, ये मेरा एक मास्क है, ठीक है। और मैं इसको जो है, ये बीकर फिल्ड हुई है। मैं करता क्या हूँ कि जो फ्रंट वाली लेयर है उसके ऊपर मैं एक वेव वार्प लगा देता हूँ। और पीछे वाली लेयर का हल्का सा कलर जो है इसको डाउन कर देते हैं। सेम इफेक्ट लगा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको मैं रिवर्स चला देता हूँ। ठीक है, स्पीड बहुत तेज हो रही है। सर ऐसे में मेरे बीच में कट आ रहा है। क्या आ रहा है? कट आ रहा खट आ रहा है ये? है। मैंने अभी चला। तो सीमलेस सीमलेस थोड़ी बनी हुई है, कौन कह रहा है सीमलेस बनी हुई है? इसको एक्सटेंड कर लो। सीमलेस बनाओगे तो कट नहीं आएंगे ना। सर अभी एक चीज सिखा रहे हैं। तो उससे आ रहा है। तो सामने देखो ये भी मास्किंग की एक एग्जांपल है, मास्किंग जो है उसकी एग्जांपल दे दी एक। अब इसमें तुम मजीद एग्जैजुरेट कर सकते हो किस तरीके से कि इसमें डालते जाओ चीज़ें, जितने डालना चाहो चीज़ें इसमें। बुलबुले भी बना रहे हम्म, बुलबुले ही बना है। हल्के फुल्के बुलबुले होते हैं केमिकल के अंदर। स्पीड स्लो होती है। समझ रहे हो? अगर बुलबुले यहाँ पे नहीं रखने तो बुलबुले बढ़ा दो ऊपर।
भाई इस तरीके से यूज़ करके बना सकते हो चीज़ें, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब पे। बाकी ये एक जनरल टेक्निक है, वरना लिक्विड इस तरह बनता नहीं है। लिक्विड लिक्विड उससे बनाते हैं, रियल फ्लू से। लेकिन जिस तरह का हमारा काम है उसमें ये काम हो सकता है इजीली। छोटा सा सीन है उसमें, ये हो सकता है बिल्कुल। और इसमें थर्ड लेयर और डाल दो तो और ज़्यादा जो एग्जैजुरेट हो जाएगा। थर्ड लेयर और कर दो इसको ऐड, तो थर्ड लेयर को जो है थोड़ा सा और कलर जो है उसका वेरिएट कर दो। एंड देन इसका जो वो है वो चेंज कर दो। यार सीखने को ना काम कर रहे हो। इसलिए चाहिए तो आधी छटा खा गया मेरा। आ गया समझ में।